कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज एक बार पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े प्रसन्नता का विषय है। जीवन में जो प्रसन्नता आती है, वास्तविक प्रसन्नता आती है, वो भगवत गीता ज्ञान के श्रवण से आती है। इस पर विचार करना। कृष्ण नाम लेने से हमारे अंदर एक वास्तविक स्फूर्ति और प्रसन्नता रहती है और वो कभी जाती नहीं है। जितना स्मरण प्रबल हो जाता है उतनी ही श्री भगवान की सानिध्यता भी विशेष हो जाती है। जितना स्मरण प्रबल हो जाएगा तो प्रबल स्मरण के साथ में ही आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचती है जिसे साधना की चरम अवस्था कहा जाता है। केवल नाम जप से और स्मरण से दो बातें इसमें हैं। एक तो नाम जप का आश्रय हो जाए और दूसरा स्मरण रहे। अगर स्मृति में कृष्ण है तो फिर किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधना के समस्त आयाम कृष्ण नाम जप से पूरे हो जाते हैं और उनके स्मरण से मनुष्य इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हम सभी ने अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 32 पर विचार आरंभ किया था, जिसमें श्री भगवान ने तामसी बुद्धि की विलक्षण व्याख्या की और ये व्याख्या वर्तमान समय में बहुत ही समीचीन है। यानी इसकी व्याख्या, इसको समझना अनिवार्य है, क्योंकि तमोगुणी मनुष्यों का प्रभाव वर्तमान समय में निरंतर बढ़ता जा रहा है। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इसलिए श्री भगवान ने तामसी बुद्धि की बहुत अच्छी व्याख्या। अधर्मम धर्मित या मन्यते तमसा व्रता सर्वर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ सा तामसी। हे अर्जुन, जो अधर्म को धर्म मान लेता है, अधर्मम धर्मम इति मन्यते या मन्यते, जो अधर्म को ही धर्म मान लेता है, तमसा व्रता, क्योंकि वो तमोगुण से आवृत है, अंधकार से आवृत है। तो कल भी इस पर चर्चा हुई थी और इसका जो उत्तरार्ध भाग है
सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। सभी अर्थों में जो बुद्धि प्रतिकूल विचार करती है, एक अर्थ की बात नहीं हो रही, सभी अर्थों में सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, वो बुद्धि तामसी है जो सभी अर्थों में प्रतिकूल विचार करती है। दो बातें हैं, तथ्य तो उसे तीन हैं, क्योंकि तमसावर्ता भी एक तथ्य है। अधर्मम धर्मम इति मन्यते। अधर्म को जो धर्म मान लेता है, क्यों मान लेता है? क्योंकि तमसावर्ता, तम से वह आवृत है। तमसा आवृता, तम से आवृत है। इसलिए अधर्म को धर्म मानने का आधार क्या है? धर्म के यथावत स्वरूप को न जानना, यह राशि बुद्धि का लक्षण है। धर्म को यथावत जानना ये सात्विक बुद्धि का लक्षण है, और अधर्म को ही धर्म मान लेना ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। जो कार्य निकृष्ट हैं, जो कार्य त्याज्य हैं, जो कार्य मनुष्य को अपने जीवन में नहीं किए जाने चाहिए, जिन कार्यों से मनुष्य को अपने को दूर रखना चाहिए, जिन कार्यों से मनुष्य पतन की ओर जाता है, जिन कार्यों से उसको दुख ही दुख मिलता है, शोक मिलता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन कार्यों से मनुष्य निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जिन कार्यों से मनुष्य की जो पारलौकिक पतन होता है, जिससे उसका वो निकृष्ट स्थिति में पहुंच जाता है, जिन कार्यों से मनुष्य को पशु पक्षी इत्यादि की योनि प्राप्त हो जाती है, जिन कार्यों से नारकी स्थितियां प्राप्त होती हैं, संसार में जिन कार्यों की भर्त्सना होती है, जिन कार्यों में अच्छे पुरुष लज्जा का आभास करते हैं, उन कार्यों को करना और उनको अच्छा मानकर करना, ये तमोगुणी बुद्धि का लक्षण है। क्योंकि ये जो श्लोक है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंध रखता है। इसका संबंध जीवन के एक क्षेत्र से नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र से है। अधर्मम धर्मम इति मन्यते। जो अधर्म को ही धर्म मान लेता है, तो अधर्म को धर्म मान लेने पर हमारा निश्चित पतन होता है। पहले मान्यता होती है, और मान्यता के उपरांत उसका विनिश्चय होता है, संपादन होता है, क्रिया होती है। तो श्री भगवान ने यहाँ मन्यते पद कहा है, मान लेता है। अगर आप मान लेंगे तो मानने से उधर चल देंगे। जैसे ये मान लें कि ये रास्ता अच्छा है, हमारे लिए सुखदायी है, लाभप्रद है, इस पर चल करके हम अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो हम जब ये मान लेते हैं कि इस मार्ग पर चल करके हम अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो मानने के पश्चात उस स्थान पर की ओर चलने की प्रक्रिया होती है। तो पहले मान्यता, इसलिए श्री भगवान ने मान्यते कहा है यहाँ पे, मान्यते मान लेते हैं। अधर्मम धर्मम इति मन्यते। अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। तमसावृता,
तो पहले जो मनुष्य ये मान लेता है कि जो कार्य एकदम निकृष्ट हैं वो हमको करना है, जैसे मदिरा पान निकृष्ट है या जीवों की हत्या निकृष्ट है, लेकिन मदिरा पान और जीवों की हत्या में को सही मान करके जो व्यक्ति मदिरा पान और जीवों की हत्या करता है, मांस का भोजन करता है और उसको सही समझता है, तो वो अधर्मम धर्मिति मन्यते। देखिए, सहज भाव समझिए आप, धर्म की व्याख्या तो विलक्षण है। धर्म की व्याख्या तो मनीषियों ने बहुत विस्तार से की है, लेकिन उस धर्म की व्याख्या पे हम नहीं जा रहे। जो धारण करने योग्य नहीं है वो धारण करने योग्य है ऐसा मान लेना, कहा कि ये कार्य नहीं हो सकता, ऐसा कार्य करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो असामाजिक कार्यों में लज्जा का आभास सत्व गुण के रहने तक ही होता है। असामाजिक कार्यों में लज्जा का आभास, और जब असामाजिक और अनैतिक कार्यों में लज्जा का आभास समाप्त हो जाए, समझिए इस बात को आप, कि लज्जा अवशेष ना रहे कि हम कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। जब ये भाव आ जाए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यानी निकृष्ट कार्य, जैसे मदिरा का सेवन दो तरह से होता है, एक तो छुपकर होता है, समाज जान न जाए, और दूसरा जो है वो खुले में होता है कि समाज देखे तो इसकी हमको परवाह नहीं है। या हम शाकाहारी हैं तो लोग हमको शाकाहारी मानते हैं, लेकिन मांस का भक्षण हम चुपचाप करें, कोई जाने ना उसको। और एक स्थिति है हम कि मांस का भक्षण हम खुलेआम करने लगे कि हमें लज्जा का आभास ही न हो ऐसे कार्य में। तो जब ये स्थिति आती है कि हम असामाजिक अधार्मिक कार्य खुलेआम करने लगते हैं, समाज का, परिवार का, इस मित्रों का जब भय समाप्त हो जाता है, तो समझना चाहिए कि हम तमोगुण से आवृत हो गए हैं और हमारी बुद्धि जो है वो निकृष्ट हो गई है, तमसावृता, तम से आवृत है। और तम से आवृत होने के पश्चात ही हमारी बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है। तामसी बुद्धि का विशेष लक्षण है यही कि वो अधर्म को धर्म मानकर चलती है। किसी भी कार्य में, किसी भी स्थिति में वो मानती है कि अधार्मिक कार्य जो हैं वह किए जाने चाहिए। किसी की हिंसा करनी पड़े, किसी को मारना पड़े, किसी को समाप्त करना पड़े, हमें धन चाहिए। जैसे बहुत से लोग मदिरा और मांस के व्यवसाय को अपना लेते हैं और उनको इसमें लज्जा का आभास नहीं होता।
उनके अंदर मांस और मदिरा के सेवन से कोई भी दुख का आभास नहीं होता। वो इसे अच्छा मानते हैं, लगे रहते हैं, जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। अब जीवन पर्यंत मदिरा का सेवन करना, मदिरा को बेचना, ये मानकर बेचते हैं कि ये ठीक कार्य है, ये कोई अनैतिक कार्य नहीं है, व्यवसाय है एक तरह का। वैसे ही पशु की हत्या करके उसका मांस बेचते हैं और ये मान लेते हैं कि सही व्यवसाय है, इससे हम उचित व्यवसाय कर रहे हैं। यह संसार में जो भी बहुत निकृष्ट श्रेणी के जो पाप कर्म हैं, उनको करने के पश्चात हमको ये आभास हो जाए कि हम ठीक कार्य कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम तमोगुण से आवृत हैं और हमारी बुद्धि तमोगुणी है, निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान ने कहा अधर्मम धर्ममिति मन्यते, मान लेता है। मन्यते पद का प्रयोग विशेष रूप से किया और फिर कहा तमसाव्रता, क्योंकि वो तम से आवृत हैं, वो जो हैं वो अंधकार से आवृत हो चुके हैं। उनके पास उचित और अनुचित के अंतर को जानने का विवेक नहीं बचा। तमसा आवृत हो गए, तम से आवृत हो गए, तमसा आवृत, तम से चारों ओर ढक गए। जैसे हम कहीं अंधकार में जाएं तो हम अंधकार में विलीन हो जाते हैं, हम दिखाई नहीं पड़ते। तमसाव्रता, तम से आवृत है। तो वैसे ही जो अनैतिक कार्य हैं उनके संपादन से हम निश्चित रूप से अंधकार से आवृत हो जाते हैं, तमसाव्रता। और तभी हम अधार्मिक कार्य को, अनैतिक कार्यों को, अधार्मिक कार्यों को धार्मिक और अनैतिक कार्यों को नैतिक मानकर चलते हैं। ये श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं है। तमोगुणी मनुष्यों के की सूक्ष्म बात का वर्णन किया गया है। सर्वार्थान विपरीतांश, सभी अर्थों में। अब इसके उत्तरार्थ पद को देखिए आप, ये भी विलक्षण है। सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जैसे शास्त्रों में तो असंख्य विषयों का निरूपण है और कुछ लोग शास्त्रों में दोष ढूंढते हैं। कुछ व्यक्ति शास्त्रों में दोष की खोज करते हैं, इसमें ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए था। कहीं पर शास्त्रों में प्रकरणवश या किसी कारणवश कोई ऐसी बात लिखी जाती है जो देखने में तो असंगत प्रतीत होती कि सही नहीं है, लगता ये सही नहीं है, लेकिन वो होती सही है। प्रकरण बस कोई बात लिखी गई, किसी तथ्य का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उस तथ्य के संपूर्णता से प्रस्तुतिकरण के लिए वो तथ्य लिखा गया, वहाँ पे लिख दिया। अब जो अन्य व्यक्ति हैं वो शास्त्रों में उसी तथ्य को पकड़ करके संपूर्ण शास्त्र की आलोचना करने लगते हैं, शास्त्रों को समग्रता से आलोचित करने लगते हैं। ये विशेष बात है।
किसी एक बिंदु को जब हम उस प्रकरण को संपूर्णता से समझ करके न उसकी आलोचना करते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर सभी अर्थों में प्रतिकूल भाव आ गया है। सभी अर्थों में जितने भी भाव हैं उन सब भावों में प्रतिकूलता आ गई है। ये तथ्य हमको समझना चाहिए। तो इसमें सर्वर्थान विपरीतांश और अधर्मम धर्मम इति मन्यते में बहुत ही विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से जो बात कही गई है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से उसका संबंध है। जैसे हम किसी व्यक्ति को की बहुत सहायता करें, मधुर बोलें, मधुर व्यवहार करें और कभी प्रकरण बस उसको कुछ प्रतिकूल वचन बोल दें तो पिछला जो कुछ किया था वो सब खत्म हो गया। उसके मन में यह भाव आया कि इस व्यक्ति ने हमारा अपमान क्यों किया। पिछला जितना जो कुछ था वो समाप्त हो गया। अब यहां पर प्रतिकूलता का विचार है। जो हमारे द्वारा एक लंबी अवधि तक उसकी सहायता की गई, सेवा की गई, सहयोग किया गया, वो सब समाप्त हो गया। अब चूंकि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इस श्लोक से जुड़ा हुआ है कि अधर्म को धर्म मान लेते हैं, इस समय ऐसे ऐसे विकृत कार्य हो रहे हैं जो मनुष्य को नहीं करने चाहिए और उनको ये समझ करके किया जा रहा है कि ये सही है। तो इतनी सहज व्याख्या है। हम जब ये मान कर करते हैं कि अनैतिक कार्य तो करते हैं लेकिन उसको सही ठहराने का प्रयास करते हैं कि ये कार्य सही है, समय के वातावरण के अनुकूल कार्य सही है, ये कह देते हैं लोग कि भाई समय बदला तो परिस्थितियां परिवर्तित हुई, मान्यताएं बदली, अब वो सही है। बहुत से लोग उसकी व्याख्या करते हैं और हम किसी तथ्य पर, किसी प्रतिकूल तथ्य पर अगर अनुकूल विषय डालते हैं तो समझना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है वो तमोगुणी बुद्धि निश्चित रूप से है। तम से आवृत, तमसा आवृता कहा श्री भगवान ने, तम से आवृत है वो बुद्धि। ये भगवान श्री भगवान ने जो तामसी बुद्धि की परिभाषा की है तो ये विलक्षण परिभाषा है। अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमको इस विषय पर क्या विचार करना चाहिए। हमको इस विषय पर यह विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा कोई कार्य तो हमारे द्वारा संपादित नहीं हो रहा है जो धर्म संगत नहीं है, जिसकी शास्त्र मान्यता नहीं देता। क्या ऐसा कोई कार्य हम संपादित कर रहे हैं? इस पर गहन विचार, इस पर गहन चिंतन, प्रत्येक कर्म करने संपादित करने के पूर्व इस विषय में निश्चित रूप से विचार कर लेना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है। लेकिन ये विचार तभी आप करेंगे जब सात्विक बुद्धि आपकी होगी। और तामसी बुद्धि हो जाएगी तो इस विषय पर विचार नहीं हो सकता। इस विषय पर मनुष्य विचार नहीं कर सकता कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है गलत है, विचार ही नहीं होगा। क्योंकि तमसावृता, क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय तमोगुण से आच्छादित रहती है और तम से
तमोगुण से आच्छादित होने के कारण तमसावृता, अंधकार से आच्छादित हो जाती है, हम अंधकार से आवृत हो जाते हैं। ये बात श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो तमसावृता जो बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है, उसमें यह विचार नहीं रहता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र सम्मत क्या है, अशास्त्र सम्मत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय पर विचार नहीं करते, कोई विचार नहीं। हम कोई अनैतिक कार्य लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, और जब करते चले आ रहे हैं, समझिए आप, हम जो कोई अनैतिक कार्य लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, तो करते चले आ रहे हैं, तो आप क्यों करें उसको? उसके छोड़ने पर विचार करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन उसके छोड़ने पर मनुष्य विचार नहीं करता, उसको अपनाए रखता है। अगर तो वो अधर्मम धर्मम इति मान्यते, तो अधर्म को फिर धर्म मान रहा है वो, निश्चित मानिए आप, अधर्म को धर्म ही मानकर चल रहा है। अधर्म को धर्म मान लेने की स्थिति बहुत निकृष्ट स्थिति है। इससे स्वयं के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो समाज या व्यक्ति या परिवार हमारा अनुकरण कर रहा है, उसके जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तभी मान लेते हैं कि हाँ, जो कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्रों को अनुचित मार्ग पर नहीं ले जाना चाहता, समझिए आप। उसके मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा जो पुत्र है वो अच्छे मार्ग पर जाए, भले ही वो गलत कार्यों का समर्थन कर रहा हो, गलत कार्यों को मान रहा हो, गलत कार्यों का आश्रय ले रहा हो, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि जब हम जिन कार्यों को अपने सहयोगियों से, पुत्रों से, परिवार के लोगों से नहीं करवाना चाहते, तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। वह धर्म के प्रतिकूल है, धर्म संगत नहीं है। ये थोड़ी सी बात है, थोड़ी समझ वाली बात है। ये समझिए इस बात को कि जिस कार्य को हम लोगों से, अन्य लोगों से नहीं करना चाहते, अपने जो प्रिय हैं उनसे ये कहते हैं ये कार्य ठीक नहीं है, स्वयं तो करते। तो जो कार्य हम लोगों को समझाते हैं न करो, तो वही अधर्म है। अधर्म की इतनी व्याख्या समझो आप, अधिक लंबी व्याख्या न समझो। अधर्म की इतनी व्याख्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई पुत्र भी हमारे अवैधानिक कार्य में सहयोग करे, अवैधानिक कृत्यों में वो पड़े। तो जो जिनमें हम यह आकांक्षा करते हैं कि उसे नहीं पढ़ना चाहिए, वही अधार्मिक कार्य हैं, वो धर्म के प्रतिकूल हैं। ये बात मानिए, और उनका हमें परित्याग कर देना चाहिए। अगर हम करते रहते हैं तो अधर्मम धर्मम इति मान लेते, तो फिर अधर्म को धर्म मान लेते हैं। अगर प्रायश्चित आरंभ हो जाता है, किसी विषय का प्रायश्चित आरंभ हो जाता है, तो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि में सत्वगुण आ रहा है, यह काम ठीक नहीं है, इसे छोड़ना चाहिए। तो फिर तमोगुण कम हो रहा है, और ये मान्यता कि नहीं हम इसको करेंगे, करते रहेंगे, जब ये मान्यता आ जाए मन में, तो समझना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है वो तम से आवृत है, तम से भरी हुई है, तम उसके अंदर से निकल नहीं रहा है। तो श्री भगवान ने ये विलक्षण परिभाषा दी तामसी बुद्धि की, कि अधर्म को धर्म मान लेती है और सभी अर्थों में विपरीत प्रतिकूल विचार करती है। किसी का हित करने के बाद में
वो हमारे ही अहित पे विचार करता है, तो समझिए उसकी बुद्धि तामसी है। तो आज हम श्लोक संख्या 32 की व्याख्या का समापन करके कल हम श्लोक संख्या 33 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें श्री भगवान ने सात्विक धरती की को परिभाषित किया है। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।